तो नमस्कार दोस्तों, आज डालमिया भारत लिमिटेड कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को देख करके हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए इन रिजल्ट्स को देख के, और अगर हम इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स की, और रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज आए हैं 3,912 करोड़ रुपए, जबकि पिछले यानी कि दिसंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू थे 3,355 करोड़ रुपए। ऐसे ही अगर हम बात करें पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में, तब कंपनी के रिवेन्यू आए थे 3,380 करोड़। और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू 17% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 16% ग्रोथ कंपनी के रिवेन्यू में आई है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। उसके अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 307 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 645 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 682 करोड़ था। यहाँ पर हम देखें तो क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छी 10% ग्रोथ मिली है कंपनी को उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें भी 4% का इंक्रीमेंट यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 18% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 19% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का था। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 609 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 218 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 600 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे तो ट्रिपल हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आया है अगर हम क्वार्टर बेस पे देखें। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं तो सेम सा ही प्रॉफिट है, 1.5% के आसपास का इसमें ग्रोथ कंपनी को यहाँ पे मिला है। उसके बाद करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 31.42 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.88 रुपये थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 31.76 रुपये थी। यहाँ पर देखें तो लगभग 190% के आसपास के यहाँ पे ग्रोथ मिला है क्वार्टर बेस पे कंपनी के अर्निंग पर शेयर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 1% की गिरावट आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट लगभग बराबर से आ रहे हैं। और पिछले जो दिसंबर 2022 से अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट दिख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो आज की कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1921 रुपये का, और इसकी जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है वो आ रहा है 31। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी हायर साइड पे है ये, लेकिन इस कंपनी को हमने जितना कैश ये प्रोड्यूस करती है फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से वैल्यू किया है, तो उस हिसाब से कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूएशन में आ रही है। ये कंपनी का जो प्राइस है 1921 रुपये, इसके हिसाब से ये शेयर प्राइस जो है वो उसकी 75% ऑफ फेयर वैल्यू पे कंपनी अवेलेबल है, यानी कि 25% का डिस्काउंट या 25% कमी है इसके शेयर प्राइस में इसकी एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, और 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो उस हिसाब से बात करें तो आज के में एक अंडर वैल्यूड कंपनी ये है। तो इस तरह से अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में, तो आप देख रहे हैं कंपनी का बिजनेस अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट भी स्टेबल से ही है। उसके अलावा बात करें तो अगर हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और बिजनेस देख के हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उसमें ज़्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टर डरना चाहिए, अभी कोई भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस कंपनी को थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 25% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, और उसको थोड़ा सा अगर आप वॉच करोगे थोड़ा और प्राइस कम हो तो आप एक एंट्री इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह देखें तो दोनों ही बातें आपको बता दी कि आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।